नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर से तनाव चरम पर है। हवाई हमले, पलटवार, आरोप प्रत्यारोप और क्षेत्रीय कूटनीति, सब कुछ, जी हां, सब कुछ एक साथ चल रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें हाल की घटनाओं, दोनों देशों के दावों, भारत की प्रतिक्रिया और क्षेत्रीय राजनीति के बड़े परिप्रेक्ष्य को बेहद आसान भाषा में समझना होगा, जो कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। अभी तक क्या हुआ है वो समझिए। सबसे पहले ताजा घटनाक्रम आपको जानना चाहिए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में हवाई हमले किए हैं। पाकिस्तान का दावा है कि उसने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। अफगान तालिबान सरकार का आरोप है कि आम नागरिकों, महिलाओं और बच्चों की मौत हुई है, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है। तालिबान ने पलटवार की बात कही है और एक पाकिस्तानी फाइटर जेट को मार गिराने का दावा भी पेश किया। पाकिस्तान ने 130 से ज्यादा आतंकियों को मारने का दावा किया है, लेकिन सार्वजनिक सबूत पेश नहीं किए हैं। और इस बीच भारत ने पाकिस्तान की कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है। यानी दोनों तरफ से बड़े दावे हो रहे हैं, लेकिन जमीन पर सच्चाई की पुष्टि स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए, जो कि कोई नहीं कर रहा। पाकिस्तान ने हमला क्यों किया, अब सवाल ये आपके जहन में आ रहा होगा। पाकिस्तान का आधिकारिक पक्ष इस पूरे मसले पर क्या है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा है कि हमला अपने नागरिकों की रक्षा के लिए किया गया है। अफगानिस्तान की जमीन से पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियां हो रही हैं। इन ठिकानों पर सटीक और योजनाबद्ध कार्रवाई की गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी इस्लामाबाद धमाके के दोषियों पर कार्रवाई की बात कही थी। पाकिस्तान का संकेत साफ है, वो अफगानिस्तान में मौजूद उन समूहों को जिम्मेदार मान रहा है जिन्हें वो अपने खिलाफ आतंकी संगठन कहता रहा है। अब अफगानिस्तान क्या कह रहा है, तालिबान सरकार का क्या कहना है? अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार, तालिबान, इसके प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पाकिस्तान ने, आपको बता दें, उन्होंने कहा कि नंगरहार और पंक्तिका प्रांतों में बमबारी की है, महिलाओं और बच्चों समेत कई लोगों को मार गिराया है। यह हमला नागरिकों पर था, आतंकी शिविरों पर नहीं किया गया, ये अफगानिस्तान के मंत्री कह रहे हैं। उनका करारा जवाब दिया जाएगा। तालिबान का दावा यह भी है कि पाकिस्तान नागरिक इलाकों को निशाना बना रहा है, जबकि पाकिस्तान कह रहा है आतंकी संगठनों को। दोनों देशों के बीच में असली समस्या फिर है क्या? कोई बयान दे रहा है, कोई बयान दे रहा है। ये लड़ाई अचानक नहीं हुई है, इसके पीछे कई सालों का तनाव है, टेंशन है। डूरंड लाइन विवाद जिसमें सबसे ऊपर आता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा को डूरंड लाइन कहा जाता है। अफगानिस्तान के कई लोग इस सीमा को औपनिवेशिक समझौता मानते हैं और पूरी तरह स्वीकार नहीं करते हैं। इस सीमा के दोनों तरफ पश्तून आबादी रहती है। सीमा पर आवाजाही, माफ कीजिएगा, सीमा पार से आवाजाही और उग्रवादी गतिविधियां लंबे समय से तनाव का कारण रही हैं। टीटीपी, ये जो मुद्दा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा आरोप ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के लड़ाके अफगानिस्तान में शरण ले रहे हैं। ये पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं, ये पाकिस्तान कह रहा है। अफगान तालिबान उन्हें रोक नहीं रहा है और तालिबान ने जवाब दिया कि अफगान जमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जाएगी और नहीं हो रही है। पाकिस्तान अपनी सुरक्षा विफलताओं का ठीकरा हम पर फोड़ रहा है। अब इन सब चीजों के बीच में भारत की भूमिका और प्रतिक्रिया भी आपको जाननी चाहिए। भारत ने इस पूरे मसले पर पाकिस्तान की कार्रवाई की आलोचना की है। भारत सरकार की ओर से प्रतिक्रिया दी गई, जिसमें प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ तौर पर कहा, जिसमें भारत का स्टैंड था कि रमजान के महीने में एयर स्ट्राइक गैर जिम्मेदाराना है। पाकिस्तान अपनी अंदरूनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये तमाम चीजें कर रहा है। भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है। भारत ने साफ संदेश दिया, अफगानिस्तान की जमीन पर सैन्य कार्रवाई किसी भी तरह से ठीक नहीं है। भारत पर आरोप लगा रहा है। क्या आरोप लगा रहा है समझिए। पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया है कि भारत बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए को सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं में भारत की भूमिका है, लेकिन पाकिस्तान ने सार्वजनिक तौर पर कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए हैं। भारत ने इन आरोपों को बेबुनियाद कहा और कहा ये कोई नई बात नहीं है, ये राग वो हमेशा से अलापते रहे।
भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा है और अभी भी चल रहा है। अब सवाल है कि क्या तालिबान ने पाकिस्तान जेट गिराया है। तालिबान ने दावा पेश किया उन्होंने पाकिस्तान का एक फाइटर जेट मार गिराया, लेकिन पाकिस्तान इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। कोई स्वतंत्र प्रमाण सामने नहीं आ रहा है। युद्ध या फिर सीमित सैन्य टकराव के समय दोनों पक्ष अक्सर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए इस तरह के दावे करते हैं। जिस दौरान ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, आपको याद होगा, इसी तरह के दबाव बनाने की कोशिश हो रही थी। आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ा और सबसे बड़ा नुकसान किसका है? जवाब है दोनों ही स्थितियों में आम लोगों का, आपका। रिपोर्ट कहती है कि 17 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि तालिबान का दावा भी है, जिसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं और कुछ लापता लोग भी हैं। जब भी हवाई हमले होते हैं तो सटीक निशाना होने के बावजूद नागरिक नुकसान का खतरा ज्यादा होता है। रमजान के समय हमले क्यों संवेदनशील हैं, वो भी आपको समझना चाहिए। रमजान इस्लाम में पवित्र महीना है, रोजा का समय है, इबादत का समय है और शांति का समय है। शांति के समय हिंसा हो रही है, धार्मिक भावनाएं जुड़ी होती हैं और ऐसे समय में सैन्य कार्रवाई से भावनात्मक और राजनीतिक प्रतिक्रिया और ज्यादा तेज हो जाती है। भारत ने भी अपने बयान में इसी बात पर जोर दिया है। अब सवाल है कि क्या ये युद्ध बन सकता है? मौजूदा स्थिति आपको समझनी चाहिए। सीमित हवाई हमले हो रहे हैं, जवाबी कार्रवाई की धमकी दी जा रही है, कूटनीतिक बयानबाजी चल रही है और पूरे पैमाने पर युद्ध अभी दूर की कौड़ी लगती है, क्योंकि दोनों देशों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव है और क्षेत्रीय अस्थिरता का खतरा भी बना हुआ है। लेकिन अगर 2% हमले जारी रहे, सीमा पर गोलीबारी बढ़ गई, टीटीपी या फिर अन्य समूह बड़े हमले करने लगे तो स्थिति गंभीर जरूर हो सकती है, जिसकी संभावना हालांकि कम है। कतर की भूमिका क्या है? पाकिस्तान ने कहा कि अगर कतर मध्यस्थता करता है तो हम उसका स्वागत करेंगे खुली बाहों के साथ। कतर अक्सर तालिबान और अमेरिका के बीच में बातचीत का मंच रहा है। क्षेत्रीय वार्ताओं में मध्यस्थता की भूमिका भी कतर ने अदा की है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो कतर, चीन या फिर अन्य देश मध्यस्थ बन सकते हैं। भारत की भूमिका पर हमने बात कर ली, पाकिस्तान के बयान पर बात कर ली, स्थिति पर बात कर ली। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की आखिरकार भूमिका क्या होगी। पाकिस्तान ने साफ कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हमले के दोषियों को सजा की बात कही थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद लेकिन यूएन सीधे सैन्य कार्रवाई को मंजूरी नहीं देता है। आमतौर पर जांच होती है, संयम बरतने के लिए कहा जाता है और कम्युनिकेशन की अपील की जाती है। पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति क्या है वो भी आपको समझना चाहिए, ये बेहद जरूरी है। पाकिस्तान आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है और लंबे अरसे से गुजर रहा है। राजनीतिक अस्थिरता पाकिस्तान में डेरा जमाए बैठी है और आतंकी हमलों में बढ़ोतरी हो रही है। फिर चाहे बलूचिस्तान की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, अशांति है। कई विश्लेषक मानते हैं कि बाहरी कार्रवाई कभी कभी घरेलू दबाव कम करने के लिए भी की जाती है। अफगानिस्तान की क्या स्थिति है? अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को कई देशों ने औपचारिक मान्यता दी ही नहीं है। आर्थिक प्रतिबंध है, मानवीय संकट है, बेरोजगारी है और ऐसे में पाकिस्तान से टकराव उनके लिए जोखिम भरा निर्णय हो सकता है। और भारत के लिए इसका क्या मतलब है? भारत के लिए यह स्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि अफगानिस्तान में भारत के पुराने विकास प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ये मैंने पिछले एक्सप्लेनर में भी आपको बताया था, आप चाहें तो वो एक्सप्लेनर देख सकते हैं। पाकिस्तान अफगान अस्थिरता क्षेत्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। टीटीपी और अन्य समूहों की गतिविधियां दक्षिण एशिया यानी कि साउथ एशिया में असर डाल सकती हैं। अब इन तमाम चीजों में भारत का रुख क्या है? अफगानिस्तान की संप्रभुता का समर्थन, पाकिस्तान की कार्रवाई की आलोचना, लेकिन सीधे सैन्य रूप से शामिल ना होना। आप कहेंगे कि ठीक है, ये भारत का स्टैंड हो गया, लेकिन आगे क्या होगा? संभावित 3 रास्ते हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। संभावना है कि तनाव कम हो जाए, संभावना ये भी है कि कूटनीतिक बातचीत हो और संभावना ये भी है कि सीमित सैन्य कार्रवाई पर विराम लगा दिया जाए लेकिन मध्यस्थता के बाद, और संभावना ये भी है कि सीमित टकराव जारी रहे जिसमें छिटपुट हवाई हमले हों, सीमा पर झड़प बयानबाजी हो और बड़ा सैन्य टकराव भी हो सकता है जिसमें बड़े पैमाने पर बमबारी की आशंका है, अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की बात है, क्षेत्रीय अस्थिरता की बात है। फिलहाल स्थिति पहले और दूसरे विकल्प के बीच में नजर आती है, यानी कि बहुत ज्यादा विभत्स नहीं होगी। अब सवाल, असली तस्वीर है क्या?
बेहद सरल शब्दों में समझने की कोशिश कीजिए। पाकिस्तान कह रहा है उसने आतंकियों पर हमला किया, तालिबान कह रहा है नागरिक मारे गए। दोनों तरफ से दावे बड़े हैं, स्वतंत्र पुष्टि सीमित है यानी कि सबूत नहीं है। भारत ने पाकिस्तान की आलोचना की है, क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है और इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल बस एक कि क्या दोनों देश बातचीत का रास्ता चुनेंगे या फिर ये टकराव और गहरा होगा। दक्षिण एशिया पहले ही अस्थिरता से जूझ रहा है और ऐसे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ता सैन्य तनाव पूरे क्षेत्र के लिए, जी हां, पूरे साउथ एशिया के लिए चिंता का विषय है। फिलहाल पाकिस्तान की स्थिति यह है कि पाकिस्तान ने अपने ही पाले हुए राक्षसों से इस समय वो दो हाथ कर रहा है। कहते हैं कि जब शरीर में घाव हो जाए तो उसका इलाज करना चाहिए, उसे कुरेद कर बड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो घाव तुम्हारे खुद के शरीर पर है और तुम्हें ही तकलीफ देगा। हाल पाकिस्तान का कुछ ऐसा ही है। फिलहाल आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं पूजा मोहन पांडे आज के लिए साइनिंग ऑफ।